राधे राधे सभी को। आज है सोमवार और सोमवार के दिन मैं रखती हूँ पशुपतिनाथ के व्रत। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं अपने पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन कर लूँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मेरा उद्यापन नहीं हो पा रहा था। सो फाइनली आज मैं अपना उद्यापन कर रही हूँ, जिसके लिए मैं मॉर्निंग में उठी, मॉर्निंग रूटीन के सारे काम फिनिश किए, फिर नहा धो के हो गई मैं रेडी होने के बाद मेरा घर में कुछ थोड़ा बहुत सामान कम था, जिसके लिए मैं चल दी स्टोर की तरफ। स्टोर पे जाके मैंने सामान लिया, सामान लेके मैं आ गई घर आके मैंने लगाई पूजा की थाली जो पूजा में यूज़ होती है। ये मैंने सुबह की पूजा के लिए थोड़े से चावल, सिंदूर और ये काले तिल, उसके बाद में लिया चंदन और ये पूजा के लिए दीपक, और ये है पंचामृत। इसमें दूध, दही, शहद, गंगाजल और चीनी, तीनों पांचों चीजें मिला के पंचामृत बनाया है। ये भगवान जी के लिए इत्र और ये है शहद जो बेलपत्र पे लगाया जाता है। ये उनके लिए वस्त्र के रूप में जनेऊ है। और यहाँ पे धूप बत्ती लेके फूल माला हम लेंगे जाके मंदिर में, क्योंकि हमारे यहाँ घर के आसपास कहीं मिलती नहीं है। चलिए, भोग के प्रसाद के लिए मैंने थोड़ी सी चीनी और ये गार्निश करने के लिए बादाम, और ये है सूजी हलवा बनाने के लिए। पशुपतिनाथ के जो शाम की पूजा होती है उद्यापन का, उसके लिए मैंने लिया है ये चंदन। ये शाम की थाली तैयार कर ली, उसमें चंदन और ये है इत्र और ये है शहद और ये है फूल पूजा के लिए, और ये है 6 दिए, जिसमें कि 5 दिए लग जाएंगे मंदिर में और 6ठा दिया जलता है घर में। और ये मैंने गिन के लिए हैं 108 चावल के दाने। अगर आप चाहें तो इसमें मूंग या बेलपत्र या पुष्प, जो आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से वो ले सकते हैं। और ये धूप बत्ती है, ये है काले तिल शिव जी को चढ़ाने के लिए, जो बहुत उन्हें पसंद है। और ये है पार्वती जी के लिए सिंदूर। और यहाँ पे मैंने भोग के प्रसाद के लिए जो हलवा बनाया था उस टाइम, ये है प्रसाद का हलवा जो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। दो भाग जो होते हैं वो शिव जी को चढ़ जाएंगे और तीसरा भाग हम लाके अपने आप खुद खाते हैं, इसे बांटा नहीं जाता। और ये हमने पूर्णाहुति के स्वरूप में ले लिया है नारियल, जिसमें आप अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा रख के, पुष्प रख के इसे उनको अर्पित कर सकते हैं। ये है बेलपत्र और ये है पंचामृत, जिसमें 5 चीजें मिलाई हैं, शहद, दूध, दही और गंगाजल और चीनी। चलिए चलते हैं मंदिर पे। वैसे तो आप सब जानते होंगे जो पशुपतिनाथ का व्रत रखते हैं कि पूजा में सिर्फ शुरू से लेकर लास्ट तक सिर्फ एक ही थाली लगती है। वो हमारी मेन थाली है ये, और इतना सारा सामान एक थाली में ना आने की वजह से हमने 2 थालियां कर ली हैं। लेकिन हमारी जो पूजा की मेन थाली है वो यही है। मॉर्निंग में भी मैं यही लेके गई थी, इवनिंग के टाइम भी मैं यही लेके जा रही हूँ। बस एक्स्ट्रा सामान हमने इसमें रख लिया है। पूजा की थाली लेके मैं पहुंच गई मंदिर, और मंदिर में जाके देखा तो वहाँ पहले से ही भागवत कथा चल रही थी, जिसमें मम्मी और शानवी पहले से थे। और मंडे के दिन ना मंदिर में कुछ अलग ही भीड़ होती है, क्योंकि उस दिन जिन जिन लेडीज़ का फास्ट होता है वो सारी मंदिर में आती हैं और पूजा करती हैं। फिर मैं भी पहुँच गई पूजा करने के लिए। फिर मैंने अपने जो घर से दिए लेके आई थी वो सारे जलाए, और जो प्रसाद बना के लाई थी उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। लोगों का मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन मेरे साथ डिफरेंट हुआ है, क्योंकि जिस दिन से मैंने मन्नत मांगी उसके नेक्स्ट डे से ही रिस्पांस आना शुरू हो गया था, और आज मेरी प्रॉब्लम 99% सॉल्व हो गई। इसीलिए मेरा बाबा पे विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि किसी भी काम को आप सच्ची लगन और श्रद्धा से करते हैं तो वो काम ज़रूर पूरा होता है। भगवान भी उस चीज़ को देख के प्रसन्न होते हैं। पूजा करने के बाद मम्मी और शानवी भी मेरे साथ चल रही है घर की तरफ, क्योंकि शानवी का ना वहाँ इतना अच्छा लग रहा था, उसे बिल्कुल भी घर आने का मन नहीं कर रहा था। फिर हम आ गए घर पे, और जो मंदिर से दिया बचा के लाए थे ना, वो मेन गेट के दाहिने हाथ की तरफ जलाया जाता है। और इधर शानवी भी मेरी कॉपी कर रही थी कि मम्मा जैसे कर रही है वैसे ही मैं भी कर रही हूँ। देखो हाथ जोड़ रही है। प्रसाद के मैंने जो 3 हिस्से किए थे, उसका 2 हिस्से भगवान जी को चढ़ाए जाते हैं और 1 हिस्से खुद लाया जाता है। तो सबसे पहले घर आने के बाद मैंने पूजा वूजा खत्म करने के बाद ये प्रसाद ग्रहण किया।